गुस्सा हो आप मेरे से? क्यों? लेकिन क्या किया मैंने, ये तो बताओ। अगर आपका बच्चा भी इस तरह की हरकतें कर रहा है तो आपको सारे काम छोड़कर पहले ये वीडियो देखना चाहिए। नमस्कार। पंचायत देशभक्तों की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद और उपयोगी लगती है और आप हमारे आने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे काले रंग के सब्सक्राइब आइकॉन और बेल आइकॉन को दबाइए। और जो लोग काफी समय से देखते आ रहे हैं तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। नमस्कार। आज का मुद्दा हमारे व्यूअर्स के भेजे सुझावों का एक दर्दनाक कंपिलेशन है। आज के हर घर परिवार की खुशियों को, खासकर छोटे मासूम बच्चों को, यह लत निगलती जा रही है और लोगों को इसका एहसास भी नहीं हो रहा है। जब तक एहसास होता है तब तक यह लत आपके परिवार को एक गहरी खाई में धकेल चुकी होती है। इसीलिए आप लोग तुरंत सजग हो जाइए और अपने परिवार को बर्बाद होने से बचा लीजिए, क्योंकि लत के इस दलदल में मासूम बच्चों से लेकर टीनेजर्स और बड़े लोग भी फंसते जा रहे हैं। और इसका अंजाम ये हो रहा है कि शारीरिक और मानसिक बीमारियों से लेकर हत्या और आत्महत्या का विभत्स दृश्य पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। खुशियों और सुविधाओं का चोला पहनकर हमारे घरों में दाखिल हुई इस मुसीबत का नाम है नोमोफोबिया। ये त्रासदी किसी एक बच्चे की नहीं बल्कि दुनिया के करोड़ों बच्चों की हो गई है, क्योंकि लगभग सभी माँ बाप अपने बच्चों को इस दलदल से रोकने के लिए डांटते और मारते हैं। फिर भी वे सुधरने की बजाय उसके और आदी होते जा रहे हैं। उल्टे उनके शुभ चिंतक माँ बाप ही उनकी नजरों में विलन बनते जा रहे हैं और इनके डरावने परिणाम भी सामने आ रहे हैं। फैक्ट ये है कि ये हंसते खेलते परिवारों के दरवाजों पर होने वाली बर्बादी की दस्तक है। आपको कुछ साल पहले लखनऊ की वो घटना याद होगी जब एक माँ ने अपने बेटे को इस लत से सुधारने के लिए डांटा तो उस बच्चे ने सुधरने की बजाय अपनी माँ को ही गोलियों से भून दिया। उस बेचारी माँ का कसूर यही था कि वो अपने बच्चे को बर्बादी से बचाना चाह रही थी। वर्चुअल वर्ल्ड में जीने वाले बच्चे या टीनेजर्स की आए दिन की यही दास्तान बनती जा रही है। गुस्सा हो आप मेरे से? क्यों? लेकिन क्या किया मैंने, ये तो बताओ। हमने मुझे फोन नहीं दिया, तो मांगो। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम मोबाइल एडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में भी तो एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। सही कहा आपने। दोस्तों, दिल्ली के एक गरीब माली ने कर्ज लेकर अपने बच्चे को एक स्मार्टफोन दिया था ताकि उसका बेटा भी दूसरे बच्चों की तरह खुश रहे और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। लेकिन बदकिस्मती से उसके सपने बस उसी के सपने बनकर रह गए। उसका बेटा दिन रात फोन से चिपका रहता था और उसी में खुश रहता था, लेकिन उसकी वही खुशी उसके माँ बाप के लिए एक छलावा बन गई। लेकिन बच्चों की खुशी माँ बाप के लिए छलावा कैसे बन सकती है राजेश जी? जब बच्चे मोबाइल में जरूरत से ज्यादा समय तक चिपके रहते हैं तो वे धीरे धीरे रियल वर्ल्ड से निकलकर वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगते हैं। कुछ दिन से मैं अपने बच्चे में बहुत सारे चेंजेस महसूस कर रही हूँ। वो बहुत जिद्दी बन रहे थे, टैंट्रम्स थ्रो कर रहे थे, सबको मार रहे थे, सबके साथ बदतमीजी से बिहेव कर रहे थे, जो भी सामान मिल रहे थे उसको फेंक रहे थे, तोड़ रहे थे। There were so many changes in his behavior as well as उनका नींद भी ठीक से नहीं हो रहा था। There was sleep deprivation। वो रात को उठ के बैठता था, ठीक से नींद नहीं हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गलत क्या हो रहा है मेरे से। मैं तो अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ अपने बच्चे को बेस्ट अपब्रिंगिंग देने के लिए। देन वन फाइन डे आई केम अक्रॉस एन आर्टिकल जो स्क्रीन टाइम के बारे में बताया गया था। तो आई वॉज श्योर कि मेरे से ही गलती हो रहा है, मैं अपने बच्चे को ज़्यादा फ़ोन दे रही हूँ। So it is my earnest request to all the new moms and the moms who are really struggling with this कि आप प्लीज फोन देना बंद कीजिए अपने बच्चे को। मतलब माली का बेटा भी फोन के चक्कर में अपनी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना और सोना भी भूलने लगा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जबकि उसके माँ बाप उसको बहुत मना करते थे, लेकिन वो मानता ही नहीं था। फिर एक दिन फोन गिर गया
और उसका डिस्प्ले खराब हो गया। उसके रिपेयर में 2000 का खर्च आ रहा था। इसलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर रिपेयर करवाने से मना कर दिया। तब बच्चा अपने माँ बाप के फोन पर वीडियो गेम खेलने लगा। तब माँ बाप ने उसको अपना फोन देना बंद कर दिया। ये तो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बहुत देर कर दी, क्योंकि तब तक बच्चे को नोमोफोबिया निगल चुका था। ऐसे लोग फोन न रहने पर बहुत बेचैन हो जाते हैं, चूंकि सेल फोन एडिक्ट्स की सोशल लाइफ सीमित या ना के बराबर हो जाती है। यहाँ तक कि वे अपनी फैमिली से भी इंटरेक्शन कम कर देते हैं। इसलिए उनके घर वालों, दोस्तों या रिश्तेदारों को भी इन बदलावों का पता नहीं चलता है। माली के बेटे के बदलावों के बारे में भी उसकी फैमिली को पता नहीं चला और बेटे ने गलत डिसीजन ले लिया। एक दिन वह बच्चा अपनी माँ के दुपट्टे का फंदा बनाकर सीलिंग फैन से लटक गया। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। माली तो बेचारा कर्ज लेकर अपने बेटे को खुशियां देने चला था और मिल गई मौत। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि इस त्रासदी के लिए बच्चों से ज्यादा उनके माँ बाप ही जिम्मेदार बनते जा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि फोन का रेडिएशन बच्चे के लिए हानिकारक है। फिर भी उसको उसके संपर्क में ला रहे हैं। बच्चे अभी ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोल पाते हैं कि उनको वीडियो कॉल के जरिए खतरे में डाल देते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 33% बच्चे आउटडोर गेम खेलने के बजाय फोन पर वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं। नतीजा ये हो रहा है कि आजकल बच्चे ओबेसिटी और दूसरी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। उनकी सोशल बॉन्डिंग भी खतरे में पड़ती जा रही है, जिसका आगे चलकर बहुत बुरा परिणाम निकलेगा। 44% माताएं खुद ही अपने बच्चों में फोन की लत लगा देती हैं। वे अपना घर का काम बिना बाधा के पूरा करने के लिए बच्चे को फोन पकड़ा देती हैं। बच्चा फोन में बिजी हो जाता है और माता अपने काम में। एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक आज 78% बच्चे खाना खाते वक्त फोन में अपनी नजरें गड़ाए रहते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे को फोन नहीं देना चाहिए, लेकिन माँ बाप अपना लाड प्यार दिखाने के चक्कर में कम उम्र में ही बच्चों को फोन देने का ब्लंडर कर देते हैं। जब बच्चे की आंख की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, तब पेरेंट्स की आंखें खुलती हैं। आजकल फोन की वजह से बच्चों की आंखों में ग्लूकोमा की बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही है। कई बच्चे तो अंधे भी हो जा रहे हैं। उनका पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, उनका मानसिक विकास रुक जाता है। लेकिन कई केसेस में बच्चे का इतना ज्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका होता है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। बच्चे की लाइफ खराब हो जाती है और माँ बाप उसके लिए जिंदगी भर पछताते रहते हैं। इसीलिए आजकल कुछ अच्छे स्कूलों में मोबाइल फोन पर बैन लग गया है। इसलिए हमारे प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जागरूक हो जाइए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। आपके बच्चे सिर्फ आपके नहीं, हमारे देश की अमानत है। उनको सुरक्षा देना हम सभी देशभक्तों का उत्तरदायित्व है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस मुहिम को सार्थक बनाइए। एक कदम जनहित में। दोस्तों, हमारा आने वाला एपिसोड जो लोग नाकामी से हार के आत्महत्या करते हैं या सोचते हैं, उनकी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। अगर इससे संबंधित कोई जानकारी आपके पास है तो लिखित रूप में या वीडियो बनाकर अवश्य हमें भेजें। हम इस चैनल पर दिखाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।